अब आप ऐसा है ना कि आपकी कॉम्बिनेशन बड़ी बढ़िया है। एक तरफ भाई लालू प्रसाद के बेटे हैं, ठीक है, यादव क्लैन से भी हैं, विकास के लिए जाने जाते हैं। ये छवि आपकी जो है तेज प्रताप, ये ठीक छवि है। अभी इतने सारे नेताओं अलग अलग लोगों को मिले, अभी छवि आपकी अच्छी है जमीन पर। जब छवि इतनी सही है तो छवि को जयचंदो ने न खराब करने का काम किया। तो मेरा सवाल है ना तेज प्रताप कि फिर क्यों लालू जी ने आपको बाहर किया? बताओ किसकी साजिश थी? लालू जी ने बाहर नहीं किया, जयचंदो ने बाहर किया। लालू जी ने बाहर नहीं किया? लालू जी, ये डिसीजन उनकी नहीं थी? मतलब अपना बेटा को कोई बाहर कर देगा? लालू जी ने बाहर नहीं किया। लालू जी हो सकता है जयचंदो के दबाव में आ गए हों। एक बात बताइए, रामचंद्र को भी तो दशरथ जी ने वहां वनवास भेजा, कैकई जो लग गया, तो वही कैकई है जयचंद ना, वो कैकई है, तोड़ने का काम किया। राम जी वन घूमे, रावण का वध किए, फिर गद्दी पे बैठे। आपके परिवार के लोग ये निर्णय जो लिया गया कि इनको बाहर करो, है ना, पार्टी से भी निकाल दो, घर से भी निकाल दो, परिवार से भी निकाल दो, सबको समझ में आ गया था कि दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है, तो इसीलिए इसको पत्ता काट दो। और सब में कौन कौन है? ये जयचंद जिसका नाम जयचंद है, तो है जयचंद बड़ा हेवी तरीके का विशाला नाग है। वो क्या है? विशाला नाग। विशाला नाग? हाँ। संजय यादव जो हो, हम नाम नहीं लेते मुर्दा का, जिंदा हो जाएगा। मुर्दा का नाम लीजिएगा तो जिंदा ना हो जाएगा वो। तेजस्वी, तेज प्रताप, तेजस्वी ने क्यों बात सुनी फिर इस जयचंद की, जिसको आप जयचंद कहते हैं? अब तेजस्वी जी से आप सवाल कीजिए ना कि क्यों बात सुना। वो तो बच्चे हैं नहीं, उनके पुत्र हैं, पुत्री हैं, भतीजा भतीजी है। एक तरफ भाई और एक तरफ एडवाइजर, उन्होंने एडवाइजर को चुना, भाई को नहीं चुना। तो उन नेता है ना, उनको पता होगा ना, उनको तो उतना बुद्धि होना चाहिए। आपने हमेशा बोला कि भाई को सीएम बनाना है। अब भाइये का अपमान करेगा तो कैसे होगा? तो बताओ तेज प्रताप भाई, क्या हुआ? मतलब क्या इनसिक्योरिटी हो गई तेजस्वी को? क्यों मान गए आपको घर से बाहर करने के लिए? क्यों, क्या हुआ? ये क्या साजिश है? मुझे सच में बताओ, क्या हुआ? क्या साजिश है, नई साजिश है तो जयचंद बताएगा ना। हम तो कोई कभी वहां रहे तो हम कभी साजिश नहीं किए, हम तो साजिश के चक्कर में रहे नहीं। हम तो चाहे कि सब लोग इंटैक्ट रहे, सब लोग मिलजुल करके रहे, सब एक साथ रहे। हम तो हमेशा यही चाहे। लेकिन हो सकता है कि मेरा चाल डाल, जनता से मिलने का चाल डाल, रोज पब्लिक का भीड़, लोग देख के हताश हो गए। यही था कारण, और क्या कारण रहेगा? हाँ, मतलब इनसिक्योरिटी हो गई। हाँ, कि आप बड़े नेता बन जाओ। गद्दी और पैसा बहुत खराब चीज होता है। ये जो गद्दी है और पैसा जो है बहुत खराब चीज होता है। इसके इर्द गिर्द लोग मंडराते रहते हैं। और जब राजा जो होता है ना, एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, राजा जो होता है वो आंख से अंधा, मुंह से गूंगा, कान का बहिरा होता है। उसको बताने वाले उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं जो सलाहकार होते हैं। तो आंख से अंधा और कान से बहरा और मुंह से गूंगा तेजस्वी है। अब हर एक राजा होता है, हो सकता है कि हमारे इर्द गिर्द भी लोग जयचंद होंगे, हम नहीं जानते हैं इस चीज को। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि सावधानी से आदमी को फूक फूक करके राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। कब कहाँ कौन दुश्मन है, क्या पीछे लग जाएगा, कुछ करवा देगा, बहुत तरीके का बात होता है। कभी ऐसा सोचा कि 1 to 1 तेजस्वी से बात करें कि भाई क्या हुआ, क्या तकलीफ है तुमको मुझसे, क्यों ये कर रहे हो? अब हुआ सो हुआ, वो अलग मैटर हो गया। अच्छा, अब हमारा रास्ता अलग हो गया, उनका रास्ता अलग है। वापस वो अपने रास्ते में खुश रहें। हाँ। हम आराम से अपना पॉलिटिक्स करते रहें, जनता के बीच में रहें। कभी वापस जाओगे तेज प्रताप? अरे हम तो गीता में कसम खा लिए हैं, भगवत गीता में, कि मैं मरना कबूल करूंगा लेकिन आरजेडी में कभी वापस नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? कभी नहीं। क्योंकि कुछ लोग, मुझे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर लोग हैं वो लोग कहते हैं, और कुछ लोग वैसे मिले मुझे, उनको काम पता है, वो हमसे मिले हैं क्या कि आप जब जीत जाइएगा, जैसे आप ये इलेक्शन जीत जाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जीत जाते हैं, तो आप वापस भाई के साथ हाथ मिला लोगे वापस? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब कभी नहीं? हम गीता पे कसम खाए हैं, अब फिर बोलिएगा फिर हम खा लेंगे कसम। हम पूजा करते हैं, हम झूठ झाट बोलने वाले लोग नहीं हैं। ये बार जिससे मन मेरा हट जाता है, हट जाता है।
चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो। मन हट गया है तेज अब हमको जनता के बीच में रहना है और जनता का काम करना है। हमने संगठन में पहला हमारा नियम है कि हम अपने संगठन जनशक्ति जनता दल को कभी परिवारवाद नहीं बनाएंगे। इस पूरे चीज का मास्टरमाइंड कौन है तेज प्रताप? मास्टरमाइंड वही जयचंद है जिसका आपने चर्चा किया। नाम नहीं लेते हो उसका? नहीं, हम क्यों ना इस जवान से उसका नाम क्यों ले? हम इस जवान से केवल राम और कृष्ण का नाम लेते हैं हम। ठीक है, तो नाराजगी आपकी जयचंद से है, नाराजगी आपकी परिवार से नहीं है? देखिए, परिवार से नाराजगी क्या रहेगा? हम तो कभी किसी से नाराज हुए नहीं। लोग हमको जबरदस्ती नाराज करना चाह रहे हैं। माताजी से बात होती है? नहीं, माताजी से मेरी बात नहीं होती। पिताजी से बात होती है?